और एक और निवेदन करें कि माताएं इस बात का बहुत ध्यान रखें कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े घरों में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो बाई के भरोसे दाई के भरोसे छोड़ दिया और खुद अपने मौज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी जो बच्चे का वात्सल्य चला गया है। उस बच्चे को आपका दुलार नहीं मिला, आपका प्रेम नहीं मिला, आपका दूध नहीं मिला। अब आप उससे उम्मीद करोगे कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा? आप बच्चों को छोटे उम्र में झूला घर में छोड़ दो, दाई के भरोसे छोड़ दो, वो आप बूढ़े होंगे तो वो आपको जो है वृद्धाश्रम छोड़े आएगा। उसकी क्या गलती है? आपने तो उसको टाइम दिया ही नहीं, तो वो भी क्यों देगा? इसलिए बच्चों को खूब प्रेम दीजिए, खूब दुलार से पालिए, जिससे उनकी और हमारे हृदय की हार्दिकता बनी रहे। यशोदा मैया खूब सेवा करती है, दधी मंथन कर रही थी, लाला जाग गए। मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। मैया ने कहा ताजा माखन पा लेना। कन्हैया नहीं माने तो मैया अपना दूध पिलाने लगी। उसी समय मैया का ध्यान गया कि चूल्हे में रखा दूध निकल के गिर रहा है। मैया दूध बचाने गई, कन्हैया को रोष आ गया, सारी मटकियां तोड़ दी। पुरानी पुरानी मटकियां जो दादी सास के जमाने की थी। अच्छा, माताएं पुरानी स्मृतियों को बड़े संजो के रखती हैं। ये हमारी दादी सास के जमाने का है, ये सासू जी के जमाने का है। चाहे आभूषण हो, चाहे कोई और वस्तु हो, रखती है ना। आभूषण रखती है कि हमारी दादी सास के समय का है, वो पहनती थी, तो वो एक स्मृति होती है। उस रूप में मान लो वो अभी तक हमारे बीच में है, एक ऐसा अनुभव रहता है। तो यशोदा जी को लगा तूने इतनी पुरानी पुरानी मटकियां तोड़ दी, तो थोड़ा सा दंड देने के लिए पीछे दौड़ी। कन्हैया आगे भागे, मैया पीछे पीछे भागी, पूरे गोकुल में भागे। बहुत थक गए तो लाला ने बंधन स्वीकार कर लिया। पहले तो रस्सियां बार बार छोटी पड़ रही थी, कन्हैया ने बंधना स्वीकार किया और कन्हैया को उखल से बांधा। नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। उखल खींचते हुए आगे बढ़े। दो वृक्ष खड़े थे, उनमें उखल अटका, थोड़ा झटका लगाया, वृक्ष गिरे। उनमें से दो पुरुष प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी। कौन थे ये दोनों? ये कुबेर के बेटे थे। नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था। नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। आज भगवान ने इनको श्राप से मुक्त कर दिया। तापड़िया जी एक व्यक्ति एक संत से बोले, तुम्हारे यहाँ ये महात्मा लोग श्राप बहुत देते हैं। वो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, अगस्त्य जी ने श्राप दे दिया, नारद जी ने श्राप दे दिया। महात्मा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले देखो, हमारे यहाँ महात्मा श्राप तो देते हैं, पर आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बतला सकते कि जिसको संत का श्राप लगा हो और आगे चल के उसको भगवान ना मिले हो। जितने लोगों को श्राप लगा है उन सबको आगे चल के भगवान मिले कि नहीं? तो बोले जिन संतों का श्राप भगवान से मिला सकता है, उनका वरदान कितना शक्तिशाली होगा। विचार करो, वरदान में कितना सामर्थ्य होगा। नारद जी ने वृक्ष होने का श्राप तो दिया, पर किसी जंगल के वृक्ष नहीं बने। अति दुर्लभ ब्रजवास मिला, वृंदावन के वृक्ष बने। ब्रजवास साधारण नहीं है, ये हमारे अपने पुरुषार्थ से ब्रजवास नहीं मिल सकता। ब्रजवास मिलता है किशोरी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा से, संतों की सदगुरु की कृपा से। तो नारद जी की कृपा हो गई तो कुबेर के बेटों को वृक्ष के रूप में सही, पर क्या मिला? ब्रजवास मिल गया। और कन्हैया की कितनी लीलाओं का दर्शन मिला। बाल लीलाओं का, जन्मोत्सव का, नामकरण का, दधी कांधाओ महोत्सव आदि आदि सबका दर्शन हुआ और कन्हैया की कृपा से मुक्त हो गए। तो संत यदि आशीर्वाद दें तब तो बहुत अच्छा है, पर संत यदि क्रोध करके भी कुछ कह दें तो भी मंगल ही होता है, क्योंकि संतों की वाणी तो सदा मंगल ही करती है। यमलार्जुन का उद्धार हुआ है, पर नंद बाबा को लगा कि यहाँ तो आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहाँ जाएं? संगोष्ठी हुई, निर्णय हुआ कि हम लोग वृंदावन चलें, क्योंकि ब्रज में अनेक वन थे और सबसे सुंदर सुहावना कौन सा वन है?
वृंदावन प्यारो वृंदा है। क्या है ये वृंदावन? कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब और कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया। कि चिंता मन जटित चारु चार बेचाई जहां भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण है तिलक तीनों लोगों का और भक्तों के पास हेतु वृंदावन बसा। भक्तों के पास हेतु वृंदावन बसा। वनम वृंदावन नाम पश्यम नव काननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवीर। वृंदावन में आ गए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी सुना रहे हूं क्योंकि हम सोच रहे हैं थोड़ा सा वेणु गीत सुनाएं आज। तो वृंदावन में आकर के कन्हैया ने बछड़े चराना प्रारंभ किया। बछड़े चराते चराते कई असुरों को ठिकाने लगाया। बत्सासुर नाम का एक दैत्य बछड़ा बन के आया, उसको मारा। बकासुर बगुला बन के आया, उसको ठिकाने लगाया। अगासुर अजगर बन के आया, उसको ठिकाने लगाया। श्री कृष्ण की लीलाओं को देख के ब्रह्मा जी को मोह हो गया, तो ब्रह्मा जी के मोह का निवारण किया। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया था, भगवान ने अपने से उतने प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी। कन्हैया गैया चराने लगे। गोचारण करते करते धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने किया। वो यमुना जी के काली देह में कौन बैठा था? काली नाग। यमुना के कुंड में कूद गए, काली नाग को ललकारा। काली नाग ने इनको जकड़ लिया और ऐसा शरीर को फुलाया कि काली नाग की नस नस ढीली पड़ गई। फणों पे जाके नृत्य किया और ऐसा नाचे कि उस सर्प की जितना विष था सब निकल गया। विष के रूप में तमोगुण निकल गया, रक्त के रूप में रजोगुण निकल गया। तो कौन सा गुण बचा? सत्वगुण। तमोगुण गया, रजोगुण गया, सत्वगुण बचा। नाग सत्वगुणी हो गया। नाग की पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी, प्रभु आपने हमारे पतिदेव पे बड़ी कृपा करी। भगवान बोले क्या कृपा करी? बोले आपने अपने दोनों चरण लाके हमारे पतिदेव के मस्तक पे रख दिए। आपके दोनों चरण ना तो शिव जी को मिले ना ब्रह्मा जी को मिले, वो दोनों चरण आपने आके हमारे पतिदेव के सिर पे रख दिए। भगवान ने काली नाग से कहा जाओ रमणक द्वीप जाओ, सर्पों के रहने की व्यवस्था वहां है। वो बोला से भय है। श्री कृष्ण ने कहा देखो अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, अब तुम्हें किसी से कोई भय नहीं है। और हमने कल परसों कहा था ना कि भगवान के चिन्ह धारण कर लो तो किसी से डरने की आवश्यकता। अरे तुलसी पहन लो, मस्तक पे तिलक धारण कर लो भैया, फिर भगवान कहेंगे कि अब मेरा हो गया है, अब किसी से नहीं डरना। लेकिन यहां तो सुना है डरना पड़ता है? नहीं है? चलो भगवान बड़ी जल्दी सब व्यवस्था ठीक कर दे। तो काली नाग का निग्रह ठाकुर जी ने किया है। अब ठाकुर जी ने गैया चराना आरंभ किया। तो गोचारण कौन से दिन से आरंभ किया है? गोपाष्टमी, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इस दिन गैया बछड़े के पूजा की बड़ी विशेष महिमा है। गोपाष्टमी तिथि। तो गोपाष्टमी से ही लाला ने गोचारण करना प्रारंभ किया, क्योंकि कन्हैया गोपासना के लिए ही आए हैं। गाय नंगे पैर चलती है तो कन्हैया भी नंगे पैर चलते हैं। मैया कहती है जूतियां पहन ले, बोले ना यदि मुझे जूती पहनाना तो सारी गैयाओं को जूती पहनाओ। अब इतनी गैयाओं को जूती कौन पहनाए?
कन्हैया जो है वो गायों को अपनी आराध्या मानते हैं। आज कन्हैया की गायों की क्या दशा है? संत लोग तो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक समाज गायों के लिए जागृत नहीं होगा, हर व्यक्ति के अंदर गाय के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, तब तक गाय की संरक्षण पूरी तरह से नहीं होगा। गौशालाओं में पूरा विकल्प थोड़ी है। सरकार को भी कड़ा कानून बनाना चाहिए गौ हत्या को रोकने के लिए, और समाज को भी जागृत होकर के, सजग होकर के गौ हत्या रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए और गौ माता की सेवा के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अभी हम लोगों ने गौशाला तो हमारे वानप्रस्थ में कई दिनों से चली रही थी। अभी हम लोगों ने गौ हॉस्पिटल का निर्माण किया है, काम चल रहा है वहाँ। क्योंकि जो गाय घायल हो जाती हैं, क्या होता है राजन जी कि गैया दूध देना बंद किया, छोड़ दिया, अब वो गाय कहाँ जाएगी? या तो सड़क पे बैठेगी या किसी के खेत में जाएगी। खेत में जाएगी तो किसान डंडा मारेगा। केवल डंडा नहीं मारते, आज ही एक लिंक हमें भेजा था हमारे बहुत अच्छे गौ सेवा के, उन्होंने गाय के, वो नंदी था, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया किसी ने, पूरा उधड़ गया वो। उसकी वो दशा, उस वीडियो भेजा, हम देख के हृदय कांप गया। कुल्हाड़ी मार देते हैं, बड़ी दुर्दशा है। अब वो खेत में जाके फसल, बेचारा गाय नंदी कुछ भी होगा तो वो खाएगा ही, जब उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। सड़क पर बैठती है तो उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, तेज गति में चलता हुआ कोई गाड़ी टकरा जाती है। तो ऐसी घायल, एक्सीडेंटल, बीमार, बूढ़ी गायों का इलाज हो सके, उसके लिए हम लोग एक हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे हैं, जिसका शेड बन गया है और अभी उसकी तैयारी का चल रही है। जल्दी से जल्दी वहाँ गौ सेवा का कार्य, अभी गौ सेवा तो गौ हॉस्पिटल में, उसमें गौशाला में तो हो रही है। गौशाला में हम लोग गैया रखते हैं, पर अब इलाज की पूरी व्यवस्था वहाँ बन रही है, जिसमें पूरा ऑपरेशन थिएटर और गायों की पूरी व्यवस्था वहाँ बनाई जा रही है। तो कन्हैया गैया लेकर जाते हैं और गौ सेवा करने जब जाते हैं तो गोपियां व्याकुल हो जाती है, कब कन्हैया सवेरे के गए, कब लौटेंगे, इनका दर्शन कब होगा। तो गोपियां उनके स्मरण में सब इकट्ठा हो जाती हैं और आपस में कृष्ण की चर्चा करती हैं। क्या चर्चा करती हैं? सुखदेव जी के शब्दों में हम लोग वेणु गीत के माध्यम से श्रवण करें। बरोहा पीडम नटवर बपो, बरहा पीडम नटवर बपो, बरहा पीडम नटवर बपो, बरहा पीडम नटवर बपो, कर्णायो कर्णिकार, कर्णयो बिभ्रदवासः कनक कपीसा, विप्रदवास कनक कपीसा, वेदयन्ती चमाला, वेदयन्ती चमाला, रंध्रण वेणुराध सोढोया, रंधार वेणुरद पूर्णायन गोपवृंदई, पूर्णयो गोपवृंदई। अब इसका भाव समझिएगा जरा आनंद से। गोपियां क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गैया लेकर गोचारण करने गए हैं। गोपियां अपने अपने घरों से निकल करके श्री कृष्ण की याद में ऐसा अनुभव कर रही हैं मानो हम कृष्ण की लीला का दर्शन कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? अरे सखी, गाय चराकर लौटते हुए कन्हैया कितने प्यारे लगते हैं। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, सिर पे मोर पंख है। बरहा पीड़म,
मोर पंख का मुकुट है। अच्छा देखो, गोपियों ने जब चर्चा करी तो सबसे पहले मोर पंख की चर्चा करी। दर्शन का एक नियम है तापड़िया जी, जब भी भगवान का दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले क्या दर्शन करना चाहिए? चरण। चरणों के बाद फिर घुटने, फिर उनके उरु भाग, फिर उदर, ऐसे धीरे धीरे मुखमंडल का दर्शन करते हुए फिर सर्वांग का दर्शन करना चाहिए। और फिर उस स्वरूप को आंखों के मार्ग से अंदर ले जाएं, फिर आंखें बंद करें। कई लोग मंदिर में जाते ही आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे मंदिर में दर्शन करने आए हो कि ध्यान करने आए हो? पहले खुली आंखों से भगवान का चरणों से दर्शन आरंभ करो और पूरे श्रीअंग का दर्शन करके फिर उनको अपने नेत्र के मार्ग से हृदय में ले जाओ, फिर आंख बंद कर लो। ये विधि है। तो पहले चरणों का दर्शन होना चाहिए, लेकिन गोपी सबसे पहले किसकी चर्चा कर रही है? मुख की भी नहीं, मुकुट की भी नहीं, मुकुट के ऊपर लगे मोरपंख की। क्योंकि प्रेम की धारा उल्टी होती है, ये नीचे से नहीं ऊपर से शुरू कर रही है। बरहा अब आप देखिए मोरपंख की चर्चा क्यों कर रही है? बोले इसलिए कि गोपियां कहती हैं कि बहुत आचार विचार में हम ना पढ़ सकें, हमारे इतना बस का नहीं है कि बहुत आचार विचार कर सकें, पर एक अवलंब है मोरपंख। आप किसी विद्वान से पूछिए कि किसी पक्षी का गिरा हुआ पंख या अंग उठाने के छूने के बाद क्या करें? वो कहेगा हाथ धोइए, और वो भी ऐसे नहीं, बढ़िया हैंड वॉश से, साबुन से। है आपने किसी पक्षी का गिरा हुआ अंग छू लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने ना केवल एक पक्षी का अंग उठा लिया, बल्कि उठा के उसको कहां बिठा लिया? माथे के ऊपर, और मानो एक तरह की ध्वजा लहरा दी। मोरपंख क्या है? इसको भक्त कहते हैं प्रेम ध्वजा। प्रेम की ध्वजा लहरा दी कि भैया ज्यादा आचार विचार के चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, आ जाओ, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। जब एक पक्षी के गिरे हुए पंख को सिर पे बिठा सकते हैं तो हम जैसों को चरणों में स्थान क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए गोपियां सबसे पहले किसका दर्शन कर रही है? अच्छा ये मोरपंख किसका है? मोर का तो है, पर कौन सी मोर का है? श्री राधा जी के द्वारा लालित पालित मोर है। तो राधा जी की प्रेम की निशानी है। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से रखते हैं सिर पर। और उसका एक भाव और है, पंख को संस्कृत में पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्ष। भगवान निष्पक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, लेकिन मोर पंख धारण करके उन्होंने कहा है कि भैया मोर पंख वाला, मोर पक्ष वाला तो मोर पक्ष वाला है, वो भक्तों के पक्ष में मिल जाता है। भले ही निष्पक्ष है, पर जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके पक्ष में कृष्ण आ जाते हैं। बरोहा नटवर बपू, कैसा श्याम सुंदर का स्वरूप है। देखो कितनी सुंदर छवि है। आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं, और बीच में कन्हैया है। गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल श्री कृष्ण के बालों पर, श्री अंग पर चढ़ गई है। तो जो श्याम सुंदर हैं वो पीले रंग के पांडुरंग बन गए हैं गाय के धूल से। ग्वाल वालों से घिरे हैं, दाऊ जी के गले में गलवैया डाले हैं। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले गए हैं, अस्त होने वाले हैं, और श्री कृष्ण गैया लेकर के वृंदावन की ओर प्रवेश कर रहे हैं।
बड़ी सुंदर छवि हो रही है। कैसी? बोले नटवर बपुहु। नटवर, इसमें दो शब्द हैं, नट और वर। दो लोग बड़े सस्ते सवरते तापड़िया जी। एक तो नट, आजकल तो नट आना बंद हो गया, टीवी मोबाइल का जमाना है। पहले नट आते थे तो वो नट बड़े सज धज के छेल छबीले बन करके नाटक दिखाते थे। और दूसरा कौन सजता है? वर। हमारी माताएं तो हमेशा श्रृंगार करती हैं, और भाई लोगों को तो एक ही दिन मिलता है बढ़िया से सजने संवरने का। बाद में फिर भले ही बराबर हो जाएं, पर उस दिन तो बढ़िया वर बनेंगे। तो जब वर बनते हैं तो खूब सजते हैं। और श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? नट वर। नटों में श्रेष्ठ नट की तरह लग रहे हैं अथवा वर की तरह सज रहे हैं। और अच्छा भाव देखिए, बोले गोपियों के लिए, ग्वाल वाले जो साथ में हैं उन ग्वालों के लिए तो है नट। ग्वालों के लिए कैसे सज रहे हैं? नट की तरह। और गोपियों के लिए वर की तरह। तो गोपियों का वर, ग्वालों का नट, इसलिए गोपियां कह रही हैं नटवर। अथवा नटराज नाम है भगवान शंकर का। नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो। तो भगवान शंकर नटराज हैं, और उन भगवान शंकर के इष्ट वर कौन है? कन्हैया, इसलिए नटवर। बरहा पीडम नटवर बपो, बरहा पीडम नटवर बपो। नटवर, नटों के श्रेष्ठ नट की तरह अद्भुत शोभा हो रही है। कानों में कनेर का पुष्प लगा हुआ है, सुंदर वैजंती माला है। विप्रदवासः कनक कविसम वैजयंतीम चमालाम, रंध्राण वेणुर अधर सुधया। बड़ी मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, गोपगणों से घिरे हुए हैं और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी उस छवि को देखकर, उस सौंदर्य को देखकर के सब मुग्ध हो रहे हैं। उनकी जब बांसुरी बजती है तो देवता विस्मित हो जाते हैं। देवताओं में ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवराज इंद्र, ये संगीत के बड़े विशारद हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो मृदंग बजाने में बड़े निपुण हैं। भगवान शंकर जो है वो सब डमरू बजा करके और सब संगीत को प्रकट करने वाले हैं। और ब्रह्म जी की सभा में निरंतर संगीत होता रहता है, वो भी संगीत के बड़े जानकार हैं। तो ये तीनों आकर ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन ना तो ब्रह्मा जी की कुछ पल्ले पड़ रही, ना ब्रह्मा जी समझ पा रहे, ना शंकर जी समझ पा रहे कि कौन सा राग बज रहा है बांसुरी में। श्याम सुंदर की बंसी में कौन सी धुन है, कौन सा राग है, कौन सी लय, और इंद्र समझ नहीं पा रहे कि कौन सी ताल बजेगी। क्यों? हर जगह का संगीत अलग अलग होता है। हमारे भारत का संगीत तो खैर अद्भुत है, शास्त्रीय संगीत। और पश्चिमी देशों का संगीत कैसा है? कुछ पता ही नहीं चलता क्या बज रहा है, क्या सुर है, क्या लय है, भगवान ही जाने। वो धूम धड़ाका ही पसंद करते हैं बस। तो भारत में भी दक्षिण भारतीय पद्धति अलग है और उत्तर भारत की अलग है, सबके अलग अलग है। तो अलग अलग ब्रह्मांड में भी अलग अलग संगीत होगा।
अब श्री कृष्ण जिस ब्रह्मांड का संगीत बजा रहे हैं वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के हैं और श्री कृष्ण किसी और ब्रह्मांड का संगीत बजा रहे होंगे, इसलिए कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। रंध्राण वेणुर आधार सोधाया, रंध्राण वेणु आधार सोधाया, रंध्राण वेणुर आधार सोधाया, रंध्राण वेणु आधार सोधाया, पूर्णायाना गोपवृंदे, पूर्णया गोपवृन्दे, वृंदारण्यं स्वपदरमणम्, वृन्दारण्यं प्रावसदो बड़ा मधुर गीत है। गोपियां अगले श्लोक में कह रही हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः। उसी की आंखें सफल हैं जिसने कन्हैया के इस रूप का दर्शन किया है। जिसने दर्शन नहीं किया उसकी आंखें व्यर्थ हैं। हमारे राम जी जब जनकपुर में गए तो तापड़िया जी विश्वामित्र जी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, नाथ लखनपुर देखना चाहें। विश्वामित्र जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो कुछ सेवकों को लेके भेज देते हैं। राम जी बोले नहीं, मैं ले जाऊंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, क्यों तुमने कभी जनकपुर देखा है क्या? दिखाने तो वही जा सकता है ना जिसने खुद देखा हो। राम जी बोले नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, पर मैं साथ जाऊंगा तो लक्ष्मण को जल्दी ले आऊंगा, कहीं लक्ष्मण अटक के ना रह जाए, क्योंकि ये ज्ञानियों का नगर है और लक्ष्मण वैरागी है, कहां अटक जाए। तो जाते समय विश्वामित्र जी ने एक बात कही है जिस वजह से ये प्रसंग हम यहां लाए हैं। क्या कहा है कि जा तो रहे हो पर केवल देख के मत आना, कुछ दिखा के भी आना। क्या? करहो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, सबके नेत्रों को सफल कर देना। क्यों? बोले जनकपुर वाले हैं ज्ञानी। वो ज्ञानी जो है वो किसी के रूप को मानता नहीं है, नाम रूप को मिथ्या माने। लेकिन जब तक आप सच्चिदानंद के स्वरूप को नहीं देखेंगे इन ज्ञानियों के नेत्र सफल नहीं होंगे। इसलिए हे रामभद्र जाकर के सबके नेत्रों को सफल बना दो, सबके नेत्र सफल हो जाएं। यही बात गोपियां यहां कह रही हैं, अक्षरणवताम बलमिदं न परम विदामः। उसी के नेत्र सफल हैं जिसने अपनी आंखों से कन्हैया के इस स्वरूप का दर्शन किया है। बड़ा अद्भुत वेणु गीत है। उसके बाद गोपियों ने कृष्ण प्राप्ति के लिए कात्यायनी का पूजन किया। कौन से महीने में किया था? हाँ, अगहन। दूसरा नाम है उसका मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष महीना हेमंत ऋतु में आता है। अगहन क्यों बोलते हैं? अगमन होता है पाप, पापों का हनन करने वाला वो महीना है, इसलिए उसका नाम है अगहन। अगहन लगभग दिसंबर में आता है। अब आजकल तो दिसंबर जनवरी याद रह गए हैं? हिंदी महीने याद है पूरे? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण भाद्रपद आश्विन, ये सब 12 महीने याद होना चाहिए। हम लोग एक पंचांग निकालते हैं तो पंचांग का उद्देश्य यही रहता है कम से कम बच्चों को तिथि नक्षत्र महीने इनका याद तो रहे। वो व्हाट्सएप के माध्यम से सवेरे सवेरे भेजा जाता है। अभी कुछ दिनों से बाधित हो गया था वो व्हाट्सएप में, कुछ परेशानी थी। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग जुड़े रहते हैं तो उनको प्रतिदिन एक पंचांग, एक कैलेंडर जैसा बना के उसमें तिथियों की जानकारी, विशेष रूप से व्रतों को लेकर निर्णय। जैसे व्रतों को लेकर कई बार बड़ी समस्या होती है। अभी जो एकादशी आ रही है इसको लेकर भी दुविधा है। कई लोग कह रहे हैं 6 को करें कि 7 को करें, तो नहीं 6 को नहीं है, 7 को है वैष्णवी एकादशी। 7 को ही करना समीचीन है। एकादशी वैसे 6 की भी है, लेकिन वैष्णवी एकादशी इस बार 7 की करना ज्यादा उचित है।
क्योंकि षष्ठी जो 6 तारीख को जो है उसमें 10वीं का वेद आ रहा है। तो ऐसे तिथियों का निर्णय, वो आजकल तो हर त्योहार को लेकर झमेला होता है, तो उनका निर्णय हम लोग शास्त्रीय पहले कई विद्वानों से, गुरुजनों से उसका परामर्श लेते हैं और कई महापुरुषों का उसमें मंथन लेकर, विचार निर्णय लेकर और फिर निर्णय देते हैं। तो आप ऐसे चाहें कि हमें भी वो पंचांग प्रतिदिन मिले, तो आप भी वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है उससे जुड़ करके और ले सकते हैं। तो आप अपने नंबर से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे और जो व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ जो लोग हैं वो हमारे आशीष जी या आचार्य जी इनसे नंबर ले लेंगे। और जो लोग इस समय आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उनके लिए आस्था चैनल पर नंबर फ्लैश किया गया है, तो हमारे विष्णु भैया ने नंबर दिखा दिया कह रहे हैं, तो उस नंबर से आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कौन से महीने में मां गोपियों ने कात्यायनी की पूजन करी? अगहन, हम भी भूल गए, हम गड़बड़ा। अगहन माने मार्गशीर्ष। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हवश्यम भुंजानां कात्यायन अर्चनम व्रतम। सब गोपियां सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में चली जाती हैं, खूब ब्रह्म मुहूर्त में नहाती हैं और स्नान करने के बाद कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती हैं बालू की, और कात्यायनी को गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करती हैं और प्रार्थना क्या करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, आप महामाया हैं, समस्त योगियों की अधीश्वरी हैं, आप हमें श्री कृष्ण को पति रूप में प्रदान कर दीजिए। ये जो श्लोक है, जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो या सुयोग वर की प्राप्ति में परेशानी हो रही हो, इस मंत्र का अनुष्ठान कराओ या वो कन्या स्वयं जपे तो उसको सुयोग वर मिल जाता है। और जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें भगवान मिल जाएं, वो भी इस मंत्र का, जब इस श्लोक का पाठ करें तो उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान से मिलाने वाला बड़ा अद्भुत है। अच्छा राजन जी, गोपियों ने कात्यायनी की पूजा क्यों करी? देवी की पूजा ही क्यों करी? एक तो कारण यह है कि स्त्री अपने मन की बात स्त्रियों से आसानी से कह देती है बिना संकोच के, तो ये देवी से अपनी बात रख दें, देवताओं से किससे कहें? दूसरी, हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, बोले गोपियों ने अपनी ननंद समझ करके इनसे कहा। ये गोपियों की ननंद जी लगती हैं। कैसे? बोले यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण, यशोदा जी के पुत्र हैं कृष्ण, और यशोदा जी के ही द्वारा योग माया का अवतार हुआ है। योग माया जन्म ली ना, तो योग माया यशोदा पुत्री बनी, उस नाते से गोपियों की कौन हो गई? वो ननंद, कृष्ण की बहन हो गई। तो ननंद जी से कह रहे हैं, देखो जरा अपने भैया को समझाओ, हमें स्वीकार कर लें। इसलिए नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अच्छा, इसलिए भी कि देवी आपने ही कृपा करके जानकी जी को राम जी से मिलवाया। जानकी जी को राम जी किसने मिलवाए? जानकी जी तो पुष्प वाटिका में गई थी गौरा मैया का पूजन करने, और जानकी जी तो गौरा मैया का पूजन कर रही थी, वहां एक सखी घूमने चली गई। प्रसंग है ना, कितना बढ़िया प्रसंग है वो। है? एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। अब वो जो सखी पुष्प वाटिका में चली गई, वो कौन थी राजन जी? वो और कोई नहीं थी, वो सखी माता गौरा थी।
पार्वती जी ने विचार किया कि ये मुझसे जिनको मांगने आई है वो तो पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रहे हैं, इनको मिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो वो सखी बन करके गई और उधर राम जी को देखकर आई, इधर जानकी जी को बुला के ले गई और आपस में दोनों का मिलन कराया। और बाद में जानकी जी ने गौरा जी से ही तो मांगा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे भगवती गणपति और कार्तिकेय जी की माता, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। तो गौरा जी ने क्या कहा, सोनाशी शीश हमारे, सोनाशी शीश हमारे, पूजहि होए मनोकाम तुम्हारे, पूजहि मन तुम्हारी। सोना से तो जानकी जी को राम जी से मिलवाने वाला कौन, गौरी जी। और आगे कल हम सुनेंगे कि रुक्मणी जी को श्री कृष्ण मिलवाए किसने, कहां मिले सबसे पहले, गौरा पूजन में, वहीं से हरण हुआ। अभी हम शंकर जी की कथा सुन रहे थे कि भोले बाबा बालकृष्ण का दर्शन करने आए, तो किसने दर्शन करवाया, गौरी जी सहयोग करेंगे कि नहीं। तो भैया सबको गौरी जी भगवान से मिलाती हैं, इसलिए गोपियां भी गौरी जी का पूजन कात्यायनी के रूप में कर रही हैं कि हमको भी कन्हैया से मिला दो, हमें भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। नंद गोप सुतम देवी। अब कृष्ण ने देखा कि इन लोगों को तो अपने वस्त्रों का ही ठिकाना नहीं रहता। अच्छा देखो, पहली बात तो यह है कि वो गोपियां जो थी वो कोई बड़ी अवस्था की नहीं थी, बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं, कोई 3 साल की है, कोई 4 साल की है। अब 3-4 साल 5 साल के बच्चों में कोई विकार होता है क्या। दूसरी बात यह है कि वो कोई जानबूझकर वस्त्र उतार के नहीं जाती, बल्कि इतना प्रेम में डूबी रहती हैं कि उनको होश ही नहीं रहता कि कितना वस्त्र उतारना है और कितना पहनना है। श्री कृष्ण ने चीर हरण करके जो दिखाया है वो क्या है, बोले जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा है वो है माया। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो आवरण है वो क्या है, माया। तो माया रूपी पर्दे को हटाया है, तभी जीव और ब्रह्म का मिलन होगा। आकर श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि आने वाले शरद पूर्णिमा में तुम्हारा हमारा मिलन होगा, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। और आगे बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन सवेरे सवेरे कन्हैया जब उठे और मैया बड़ी सुंदर सुंदर रसोइयां बना रही, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही। अरे मैया आज कौन सी बात है, क्या बात है, बड़ी सुगंध आ रही है, कहाँ बन रहा हो। मैया बोली देख लाला, आज घर में बहुत काम है, बिल्कुल ऊधम मत करना और मुझे बहुत काम है, काम करने दे। अरे मैया कुछ तो चखने दे, कितनी सुगंध आ रही है, थोड़ा तो खाने दे। नहीं नहीं नहीं, आज जय जय होगी, पूजा होगी, कुछ नहीं छूना, हाथ मत लगाना। अरे पर बता तो कौन सी पूजा है, कहाँ है, कौन देवता है। बोले जो कुछ पूछना है अपने बाबा से पूछो। दौड़ के गए बाबा के पास में और बाबा से पूछने लगे, बाबा आज हमारे ब्रज में कहाँ है। नंद बाबा बोले बेटा आज हमारे ब्रज में इंद्र की पूजा है। हर वर्ष वो इंद्र की पूजा करते थे पहले। अच्छा इंद्र की पूजा हम लोग क्यों करते हैं। तो नंद बाबा बोले बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनं जीवनं पया। इंद्र ही हमारे भगवान हैं, वो वर्षा करते हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है। श्री कृष्ण ने यहाँ एक बड़ी गजब की बात कही है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। क्या कह रहे हैं बाबा, व्यक्ति को सुख मिलता है अपने कर्मों से और दुख भी मिलता है अपने कर्मों से।
जैसा कर्म करोगे वैसा सुख और दुख जीवन में आएगा। इसमें देवताओं को दुख वो देना, दोष देना व्यर्थ है। अब आप कहेंगे इसका मतलब प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं होती, भाग्य नहीं होता क्या? देखो भाग्य तो होता है, लेकिन भाग्य को बनाने वाला कौन है? परमात्मा नहीं है। भाग्य बनाने वाले हम खुद हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य निर्मित हो जाएगा। पहले जो किया था वो आज हमारा भाग्य बन के सामने है। वो आज जो करेंगे वो आगे का भविष्य बनेगा। तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा प्रारब्ध बन जाएगा, और कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो प्रारब्ध बिगड़ जाएगा। हमारे कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलता है। तो श्री कृष्ण बोले, बाबा हम लोग इंद्र की पूजा ना करके इस बार गोवर्धन की पूजा करेंगे, गैयों की पूजा करें, ब्राह्मणों की पूजा करें। नंद बाबा ने कहा, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा कैसे छोड़ दें? कई लोगों से पूछा पर उस दिन कुछ निर्णय नहीं हो पाया। तो वो दिवाली का दिन था। दिवाली के अगले दिन फिर बैठा कोई, भैया काऊ देवता की पूजा तो कर लो। सबने कहा इस बार कन्हैया कह रहा है तो हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। कन्हैया बोले, देखो मेरे देवता की पूजा करोगे तो सामने आकर के भोग ग्रहण करेंगे। इंद्र की पूजा करते हो इंद्र सामने आते हैं? बोले आज तक तो सूरत ना दिखाई। बोले हमारे देवता की पूजा करोगे तो प्रकट होकर भोग ग्रहण करेंगे। बोले देख कन्हैया, यदि ब्रज पे कोई संकट आया तो तेरे देवता को रक्षा करनी पड़ेगी। बोले बिल्कुल, यदि इंद्र कुपित हो गए हो, कोई गड़बड़ भई, तो मेरे गिरिराज बाबा सबकी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो, गिरिराज जी बड़े दयालु हैं। फिर क्या देर थी, सबने अपना अपना सामान सजाया, बैलगाड़ियों में चक्रों में रख करके, और भोग की सामग्री लेकर के सब पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। अब स्नान कराने जल कहां से आवे? तो गंगा जी का स्मरण किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। आप में से कितने लोग ब्रज में गए, वृंदावन गए? लगभग सब लोग गए। तो सबने मानसी गंगा का दर्शन किया होगा। मानसी गंगा प्रकट भई, फिर मुखारविंद पे पहुंचे, श्रीनाथ जी विराजे वहीं मुखारविंद के ऊपर, आप देखेंगे तो मुखारविंद पे जाके पूजन करी। और एक रूप में तो कन्हैया पूजन करवा रहे हैं, और दूसरे रूप में कन्हैया अंदर प्रवेश कर गए पर्वत में, और कह रहे हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। बड़े प्रेम से भोग पा रहे हैं। खूब आनंद से गिरिराज जी की पूजा भई, और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा सब लोगों ने प्रेम पूर्वक करी। हम लोग भी बड़े प्रेम से गिरिराज जी का भोग, गिरिराज जी की पूजन। तो पहले हमारे मुख्य यजमान श्री नंदलाल तापड़िया जी और माता जी श्रीमती इंदु देवी तापड़िया जी, आप लोग आकर के गिरिराज जी का पूजन करेंगे। हमारे बाबूजी आप लोग भी आकर के, और फिर हमारे राजन जी, विक्रम जी और बाकी लोग क्रमशः, धक्का मुक्की ना हो, भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारा परिवार का कार्यक्रम, उतने ही लोग तो हैं, तो आराम से आते जाएं, करके निकलते जाएं। तो जो लोग गिरिराज जी का पूजन करना चाहें आकर के प्रणाम बंदन कर लीजिए। और मानसिक परिक्रमा करते हुए यदि थोड़ा नाचने का मन हो तो फिर संकोच मत करना, जरा झूमते भय गिरिराज जी की जय जयकार करते भय बोले गोवर्धन नाथ के, श्री गिरिराज जी महाराज के जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज हो।
चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार। जय हो जय हो तेरे माथे मुकुट विराजे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरी सात कोस की परिक्रमा, सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा। और जखलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो। तेरी झांकी बनी विशाल, हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा
तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, सी गंगा को स्नान, भरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। भरो फिर चकलेश्वर को दान। दान घाट पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। भक्त जन पड़े रहे चहुओ, भक्त जन पड़े रहे चहुओ। संत जन पड़े रहे चहुओ। संत जन पड़े रहे चहुओ। देख के ध्यान धरे नित भो, देख के ध्यान धरे नित्यो। शिखर के ऊपर नाचत मो, शिखर के ऊपर नाचत मो। कर रहे ये ब्रज की रखवारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरे तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो। हरि बोल।
सिद्ध हो उनके बिगड़े काज, के बिगड़े काज, लाज भक्तन की रखे गिरिराज, राज भगतन की रखे गिरिराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज छटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी दीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।